हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के साइंस में केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा चैप्टर है। ठीक है, हम लोग पहले केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो है कि कौन सा फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तब सबसे पहले आप लोग से हमारा यही निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टडी करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। केमिस्ट्री हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री किससे कहते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री होता है, तो इसमें जो है कि केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री होता है कि विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इससे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी दो एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट का निर्माण कर रहे हैं, तो किस तरह से इसमें परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कि हम लोग बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं। ठीक है, वाटर बना रहे हैं, वाटर निर्माण जब किया जा रहा है उसमें कौन कौन एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो वाटर का हम लोग वाटर बना रहे हैं, तो वाटर में क्या होता है, H2O इसका होता है। ठीक है, H2 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन। ठीक, तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनाया गया है, जल का निर्माण, वाटर का निर्माण किया गया है। तो ये जो है कि आपका केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए इसका हम डिफिनेशन बता दे रहे हैं पूरा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस एंड व्हाट हैपेंस टू देन इन डिफरेंट कंडीशन और व्हेन मिक्स्ड विथ ईच अदर। मतलब है कि दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड व्हाट हैपेंस टू देम इन डिफरेंट कंडीशन और व्हेन मिक्स विथ ईच अदर। मतलब पदार्थ की संरचना और विभिन्न परिस्थितियों अथवा एक दूसरे के साथ मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन को रसायन शास्त्र कहा जाता है या केमिस्ट्री कहा जाता है। कहने मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ को, कोई भी एलिमेंट को मिलाते हैं और उनमें होने वाले परिवर्तनों वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किया जाता है, वही जो है कि क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। ठीक है, इतना आप लोगों को याद करना है। यह सिंपल एक एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है, लेकिन हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिए हैं कि कोई पूछ सकता है कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, केमिस्ट्री। अब उसके बाद जो है कि आप लोग क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का कॉन्टेंट्स है, चैप्टर है, उसमें फर्स्ट चैप्टर हम जो है कि केमिस्ट्री में लिखते रहे हैं। चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ के पदार्थ। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हम लोग के चारों तरफ के पदार्थ। यानी कहने मतलब है कि हम लोग जिस वातावरण में हैं, हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है, जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं कि जितनी सारे वस्तुएं, जितनी सारे थिंग्स को हम लोग देख रहे हैं, तो इन बारे में हम लोग जो है कि अवलोकन करेंगे, क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कंडीशन क्या है इनके बारे में। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पहले बात हम लोग को ध्यान रखना है कि मैटर्स क्या होता है। मैटर क्या होता है कि जितनी सारी वस्तुएं हम लोग देखते हैं, आँख से हम लोगों की जितनी सारी वस्तुएं दिखाई देती है, जितना दूर तक दिखाई देती है, जो भी कुछ हो हम लोगों को इन्वायरमेंट में। ठीक है, वो सारी वस्तुएं मैटर्स होता है। इतना बात दिमाग में रखना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैटर्स डिफिनेशन है। ठीक है, मैटर्स इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड occupies space and matter is made of teeny particle। बोला है कि पदार्थ उसी कहते हैं, देखिए पदार्थ वैसे जिसमें बाहर दरम्यान और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर भरा होता है, ठीक है, बना होता है पदार्थ। देखिए उसे कहते हैं कि जो है कि जिसमें दरम्यान होता है, भार होता है। ठीक है, जो स्थान घेरता है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उससे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी पदार्थ आप देख सकते हैं, हम लोग जितने अपने आँख से देख रहे हैं, तो वे सारी जो है पदार्थ
बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं। वो थोड़ा बहुत आसान स्थान जो है कि स्पेस को घेरते हैं, ठीक है। वहीं और उसमें मास होता है, वजन होता है, भार होता है, ठीक है। तो जस्ट दैट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं पेन, बुक, चेयर, टेबल, होम, etc। मान लीजिए कि हम लोग बुक है, ठीक है, हम लोग पास नोटबुक है। नोटबुक अगर हम लोग रखते हैं तो वो तो स्पेस से घेरेगा। नोटबुक तैयार किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो कंबाइन करके बनाया जाता है। पेन भी बनाया जाता है तो छोटे छोटे उसमें कण होते हैं तो उसको कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है हम लोगों को। बात याद हो गया। ये भी पूछ सकते हैं कि दुनिया की सिंपल में डिफिनेशन याद करेंगे हम लोग कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता है, ठीक है, और छोटे छोटे कणों से निर्माण से बने होते हैं, वे जो है कि क्या कहलाते हैं, मैटर्स कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स बोला है कि पार्टिकल्स होती हैं, ये पार्टिकल्स छोटे छोटे कण से मैटर्स बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, ठीक है। देखिए गुण को देखते हैं। फर्स्ट जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोला है कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। बोला है कि वे कण होते हैं तो क्या होते हैं, कंटिन्यूटली जो है कि मूविंग, गति में होते हैं, कंटिन्यूटली, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि देखते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप है कि दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। बोला है कि उसमें जो है क्या होता है कि उनके बीच में स्पेस होता है। वे जो है कि मैटर्स होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, मैटर्स के बीच में स्पेस होता है। अब कैसे स्पेस होता है हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ईंट ले लिया हम लोग। ईंट जब ले लिए हैं कि ईंट को हम लोग एक ईंट ले लिया, उसको जो है कि वाटर में हम लोग डालते हैं। वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद जो है क्या होता है कि उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। बुलबुले जब निकलते हैं उसमें से, तब कहने का मतलब ये है कि उसमें स्पेस होता है, वाटर बढ़ता है तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, यानी उसके बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है कि दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मैटर्स होते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे करते हैं। मान लीजिए सो दैट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग कि मान लीजिए कि हम एक जो है कि चुंबक लिए हैं। चुंबक जो है कि वो जो है कि अपने को एक किसी पदार्थ को, लोहा वाले को जो है कि कील को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो अट्रैक्ट होता है, खींचता है। तो अब उस तरफ से मान लेते हैं कि एक जो है कि नल जो है कि है पानी, नल जो है कि दे रहा है, उससे जो है कि पानी गिरा है, ठीक है। ये नल हो गया, ठीक है, यहाँ से नल पानी गिरा है तो इस हम और उसमें नल के जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर आते हैं तो इससे पानी इस साइड में गिरेगा, कुछ इस साइड में गिरेगा, तो यहाँ से पानी रास में धारा बनाकर भी गिरेगा, ठीक है। तो धारा बनाकर तो बीच में फिर सट जाएगा पानी, यानी कहने का मतलब है कि उसमें बीच में उसके कण होते हैं, उसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक ना, अट्रैक्ट पावर होता है, ठीक। उसके बाद जो है कि इन सबों के बारे में हम लोग जो है कि डिटेल अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सबको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, मैटर्स की। तो उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है कि बोला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूसली मूविंग। बोला है कि पार्टिकल्स कौन होते हैं, मैटर्स कौन होते हैं, वे जो है कि लगातार मूव, गति में रहते हैं। कैसे रहते हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पार्टिकल्स फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी एट द टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ये बोला है कि कोई भी जो है कि कण होता है, उसके मान लीजिए कि हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो उसके कण होते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स होते हैं तो वो फास्टर गति से मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो वे उस समय जो है क्या होते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है तो इंक्रीज यानी बढ़ने लगती है, ठीक है ना। उसके कण होते हैं तो आपस में जो है कि क्या होते हैं, बढ़ने लगती है। तो वहाँ पे यहाँ एक कंडीशन लिखा गया है कि मोमेंट इज, उसकी गति होती है तो 3 ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेप है, यहाँ याद रखना कि मैक्सिमम इज सॉलिड। सॉलिड में जो है कि पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स के जो है कि मूविंग होता है ठोस में जो है कि सॉलिड में मिनिमम होता है, और जो है कि मोर इन लिक्विड में सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन जो है कि गैस में जो है कि सबसे अधिक कम होता है सॉलिड में। अच्छा बताइए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बुक है, ठीक है, हमारे पास बुक है, बुक के जो है कि पार्टिकल्स होते हैं उससे कौन होते हैं तो आपस में चिपके रहते हैं, मूविंग उसमें कम होगा, ठीक।
अब उसके वजह है कि यहाँ पे सेकेंड में मोर इन लिक्विड होता है, तो उसमें जो है कि उसके लिक्विड कोई गर्म करते हैं तो उसमें जो है कौन होते हैं तो कंपन करने लगते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा किस में होता है, लिक्विड में। मैक्सिमम इन, ठीक है ना, मैक्सिमम इन गैस, ठीक है, गैस में सबसे अधिक, वो सबसे इससे अधिक गैस में से, ठीक है। अब बोला है कि सेकंड था कैरेक्टरिस्टिक का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। हम बताएं कि कोई भी पार्टिकल्स मैटर्स के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, स्पेस होता है, तो उसकी कंडीशन क्या होते हैं। देखिए मान लेते हैं हम सब वो दैट यहाँ पर दिया है, देखिए यह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स होते हैं तो उसके बीच में स्पेस होते हैं, ठीक, लाइक द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी मैटर्स के बीच में स्पेस होते हैं, पार्टिकल के कण में जो है क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। सपोज दैट ले लेते हैं एक एक्टिविटी से हम लोग देखते हैं, ये जो है कि कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, इसमें जो है कि वाटर है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है। आप इसमें जो है कि एक स्पून लीजिए, चम्मच लीजिए, एक चम्मच जो है कि चीनी लेकर, या तो जो है कि एक चम्मच उसको बोलते हैं शुगर लेकर इसमें हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो डालने के बाद जो है कि ये जो है कि वाटर का लेवल यहाँ इतना तक, मान लीजिए इतना लेवल तक वाटर है, ठीक है, इस जो है कि आपको पार्ट में इतना तक वाटर लिए हैं हम लोग। तो लेने के बाद क्या करते हैं, इस जब नमक को हम लोग डालते हैं, आज जो है कि शुगर डालते हैं, तो ये शुगर तो इसमें क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है, इसमें घुल जाता है। तो घुलने के बाद इसका पानी का लेवल जो है कि जगह ते बना रहेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने कण होते हैं इस कण होते हैं तो वो पानी वाटर में क्या करते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, यानी उसके बीच में जो है कि क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना, यहाँ समझना है। तो बोला है कि मिनिमम इन जो है कि सॉलिड में मिनिमम होता है, मोर इन लिक्विड में लिक्विड मोर होता है, ठीक है, और मैक्सिमम इन गैस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है उसका मैटर का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। बोला है पार्टिकल्स के कौन होते हैं तो एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बॉल के जो है कारण तो ये अटैक्स करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। एक एक्टिविटीज समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे रखा गया वाटर टैंक है, ठीक है, नल है, एक नल, इसमें पानी गिरा, ठीक है, यहाँ से जो है क्या कर रहे हैं हम, जो है कि अपनी उंगली को यहाँ पे इस तरह रख देते हैं, तो कुछ पानी जो है कि इस भाग से आएगा, कुछ भाग इस तरह गिर के आएगा, ठीक है, गिर के आएगा तो ये इस उंगली पर पानी वाटर लगेगा तो यहाँ पे आके एक जो है कि यहाँ से हिस्सा बना लेगा फिर ऊपर से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पानी ऊपर से कुछ हिस्सा गिर जाएगा, कुछ नीचे से गिरेगा, तो अंतिम आके अपना छोर को बना लेगा, ठीक है, धारा को बना लेगा, यानी लास्ट में वे करके इससे कौन होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, तब जो है कि धारा बना कर नीचे गिरते हैं। यही कहने का रीज़न है कि उसके बीच में जो है कि अट्रैक्ट पावर होता है, तभी जो है कि स्रोत बनाकर पानी गिरता है, ठीक है, यही बात समझना था। यहाँ पे बात कहा गया है कि मैक्सिमम इन सॉलिड में मैक्सिमम, ठीक है। अब बोला है कि इंटरमीडिएट इन लिक्विड में जो है कि मध्य होता है, ठीक है, मतलब कि बीच में मध्य कम होता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम होता है, ठीक है। बोला है कि नेग्लिजिबल इन गैस में जो है कि अधिक होता है, मतलब गैस से मान लीजिए कि इस रूम में गैस लीक हुआ तो वो जो है कि चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है, तो गैस जो है कि वहीं बोला गया है कि लिजिबल, बोला है कि नेग्लिजिबल इन गैस में अधिक होता है, ठीक है, अट्रैक्ट पावर। अब उसके बाद हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे मैटर्स के बारे में, ठीक है, मैटर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था। सिंपल में, ठीक ना, पदार्थ की अवस्था होता है तो तीन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन वो स्टेट होता है, ठीक है, याद करना है। मैटर्स के 3 अवस्था होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं तो आपस में चिपके होते हैं, ठीक है, कंबाइंड होते हैं, ठीक है, सच दैट टेबल लेते हैं, टेबल्स के मॉलिक्यूल होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं तो क्या होते हैं, सॉलिड के
तुलना में दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो नगण्य होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, जो दिखाई हम लोग को नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे। स्टेट ऑफ मैटर्स को 3 काइंड्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपस में चिपके होते हैं, बंधे होते हैं, उसके कण होते हैं, ठीक। और लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं तो सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। और तीसरा है आपको गैस। गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ये बात इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब गैस जो है कि इनमें जो है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है, कुछ में देखिए क्या है इसमें, और लिक्विड क्या है, सब के बारे में हम आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं। बोला है कि गैस में है कि यहाँ पे यहाँ पे सॉलिड में हम लोग देख रहे हैं कि डिफाइन स्पेस। बोला है कि डिफिनिट स्पेस, यानी कहने मतलब कि इसके स्पेस होते हैं तो निश्चित होते हैं। जितने सारे जो है कि सॉलिड रहेंगे, मैटर्स रहेंगे, उनकी जो है क्या होगा, शेप जो है कि आकृति का रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक। और बोला है कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्री होता है तो वे जो है कि बाउंड्री भी जो है कि निश्चित रहता है। मान लीजिए कि आपका बुक है, ये बुक आप कितना साइज में है, तो बुक जितना में है उतना ही में रहेगा ना, कम तो बेसी नहीं होगा, ठीक। वहीं बाउंड्री भी उसका जो है कि फिक्स रहता है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे बोला है कि इनकम्प्रेसिबल, बोला ये कि कहने मतलब कि ये है कि ये फैलने वाले नहीं है, ठीक है। ये जो है कि जितना में है उतना ही में रहेगा। डिफाइन वॉल्यूम, इसके जो है कि आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। इसके आयतन निश्चित होते हैं। और चलिए यहाँ पे देखिए लिक्विड में है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि नो डिफाइन स्पेस। लिक्विड आता है कि इसके डिफाइन, इसकी स्पेस जो है कि हम निश्चित नहीं, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम वाटर लिए, वाटर को जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में आप लोग डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग वाटर लिए हैं कि ग्लास में वाटर रखे हैं, तो ग्लास में रखे हैं, उसको जो है कि आपका रूफ है, छत है, उसके ऊपर वाटर को हम लोग उझिल देते हैं, ठीक है। गिराने के बाद जो है क्या होता है कि वाटर साफ फैल जाएगा, यानी कि जिस रूप में उसको आकृति देंगे उस रूप में वो हो जाएगा। यहाँ पे है कि फ्लूइडिटी, यानी मतलब कि ये बहने वाला पदार्थ होता है, तरल बहाव होता है इसमें, ठीक ना, बहाव होता है, क्या होता है, लिक्विड बहाव होता है। वह है कि लो कंप्रेसिबल, ये कहने मतलब कि इसके अपेक्षा जो है कि इसके एटम होते हैं तो लो होते हैं, यानी बहुत जो है कि इससे थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। डिफाइन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम जो है कि क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ऐसे चलते हैं गैस में। स्टेप है लाइक नो डिफाइन शेप, इसकी जो है कि गैस के शेप होते हैं तो एकदम अनिश्चित होते हैं, ठीक है। नो डिफाइन बाउंड्री, ये इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। मतलब कि इसका आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, ये जो है कि होता है, ठीक है। मतलब फ्लूइडिटी, ये जो है कि कहने का मतलब है कि गैस है, आपको सिलेंडर भरा है, गैस कहीं लीक होता है तो पूरा फैलने लगता है, ठीक है। वही बोला है कि ये फैलने वाला होता है। हाई कंप्रेसिबल, बोला है कि इसके एटम होते हैं तो बहुत दूर दूर होते हैं, हाई, ठीक, बहुत तीव्रता से फैल जाते हैं, ठीक है। नो डिफाइन वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट मैटर्स, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट मैटर्स को जो है कि चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी अवस्था को चेंज किया जा सकता है, मैटर्स की अवस्था होते हैं किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि मैटर्स है, आपको आइस एक मैटर है, ठीक है। आइस क्या है, एक मैटर्स है। आइस आपका हो गया, आपको सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है। और जो है कि लिक्विड फॉर्म वाटर, आइस से वाटर का निर्माण होगा, ठीक है। आइस से आइस, अब देखिए यहाँ पे लिखा है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है कि दो तरह से होगा, चेंजिंग ऑफ स्टेट मैटर के दो तरह से होगा। एक होगा बाय चेंजिंग टेम्परेचर और सेकेंड होगा बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर से एक टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या होता है कि जिस वातावरण में हम लोग हैं, वातावरण के जो है कि वायुमंडल के, ठीक है, वो टेम्परेचर है, उसके अनुसार आप मान लीजिए कि आपके पास जो है कि एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है। आइस का टुकड़ा है, उसको हम टेम्परेचर में हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद जो है कि क्या होता है, वो जो है कि पिघलने लगता है, ठीक है। ये जो है कि वायु के वातावरण के अनुसार जो है कि वो क्या करता है, अब पिघलने लगता है, तो वाटर निर्माण होता है। पहले आइस रहेगा तो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक। सॉलिड से वो जब पिघलेगा तो वाटर बनेगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, धीरे धीरे जो है कि सन के प्रकाश से वेपर हो के जो है कि पानी का होगा वाफ बन जाएगा, गैस बन जाएगा। लिक्विड से देखिए सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी आइस रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड, वाटर बन जाएगा लिक्विड,
और उसके बाद लिक्विड फॉर्म से वेपर बन के खत्म हो जाएगा। बाय चेंजिंग प्रेशर, बोला है कि प्रेशर के माध्यम से, ठीक ना, प्रेशर के माध्यम से चेंज कर सकते हैं हम लोग किसी भी मैटर को। देखते हैं कैसे। घर में आप लोग यूज करते हैं, यानी हम लोग के सारे घर में यूज होता है कि किचन में खाना बनाया जाता है, एलपीजी गैस होता है, तो उसको जो है कि इतना प्रेशर दे कि जो है कि उसमें से हम लोग देखते हैं तो गैस होता है। समझिए आप लोग क्या बोल रहे हैं कि गैस होता है, तो गैस होता है, उसको प्रेशर दे के उसमें बनाया जाता है, गैस भरा जाता है। हम लोग पानी हिलाते हैं तो पानी जैसा होता है। अब एक बार और है कि आपके पास लाइटर होता है, वो जो है कि लाइटर जो सिगरेट में धराने वाला होता है, लाइटर होता है, उसको प्रेशर से ऊपर हम लोग बांटते हैं। गैस होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, प्रेशर देते हैं तब उसमें गैस निकलता है, ठीक है। समझिए, गैस रहता है तो गैस से प्रेशर, गैस को प्रेशर से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। वहीं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, प्रोसेस याद करना है। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। इसको 1 चैप्टर को हम जो है कि 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यदि जो है कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप लोगों के पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।